चैनल डिलीट हो गया, यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर का खत्म हो गया पूरा। वो तो कश्यप किस अपराध में, किस हीनियस क्राइम में गया अंदर, मर्डर किया है, वो आतंकवादी है, वो मैंने कोई देश को लड़वा दिया है कि वो नहीं छूटेगा, वो फांसी उसको हो जाएगा। काला एक्सपोज मीडिया वाला है, वो क्या उल्टा पलटा बोलता है। अभी हम पटना हाईकोर्ट में उपलब्ध हैं और हमारे साथ एसके मिश्रा सर जुड़े हुए हैं। मनीष कश्यप को लेकर तमाम तरह के सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही है, तमाम तरह का एलिगेशन भी लग रहे हैं और तमाम चीजें जो सोशल मीडिया पर चल रही है उस मुद्दे को लेकर हम इन सर के पास आए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सबों को, दर्शकों को भी। सर अभी मनीष कश्यप को लेकर तमाम तरह का मुद्दा जो सोशल मीडिया पर फैल रहा है कि मनीष कश्यप को अब रिहाई नहीं मिलेगा, मनीष कश्यप को फिर से एनएसए एक्ट के तहत तमिलनाडु भेजा जाएगा, मनीष कश्यप जेल के बाहर नहीं आएंगे। इसमें सर क्या सच्चाई है? कानूनी तौर पर किस प्रकार से मनीष कश्यप का केस को देखा जा रहा है अभी हाल फिलहाल में? पहली बात तो ये कि जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं उनको अपना दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मनीष कश्यप किस अपराध में, किस हीनियस क्राइम में गया अंदर, मर्डर किया है, वो आतंकवादी है, वो मैंने कोई देश को लड़वा दिया है कि वो नहीं छूटेगा, वो फांसी उसको हो जाएगा, काला पानी हो जाएगा। क्या क्या सुन रहे हैं हम भी, काला पानी। आप बोले सर दो देश को लड़वा देने का, जैसा कि सर दो राज्य का लड़ाने का उन पर आरोप है, एनएसए लगा है उसी मामले को लेकर। आप सर देश बोले इसलिए हम सर बीच में रोके, इसके लिए माफी चाहता हूं सर। दो राज्य लड़ा नहीं, बिहार से कितने लोग गए थे मारने तमिलनाडु, तमिलनाडु से कितने लोग बिहार में आए थे खून खराबा करने? कौन लड़ा है? बिहार और तमिलनाडु के बीच में कहाँ लड़ाई हुई है? जैसे मणिपुर में हुआ अभी, दो राज्य वहां लड़ गए, दो जाति वहां लड़ गई, है ना? ऐसा कुछ हुआ था क्या बिहार तमिलनाडु के बीच में? कुछ नहीं हुआ था। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, ठीक है, पॉलिटिकल ड्रामा है। चूंकि आप जब आपकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर हमको विवाद तो खड़ा हो जाएगा, आपको रोकना चाहेंगे हम, इसलिए मनीष को रोका जा रहा है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट का केस है उसके ऊपर में, जिसमें एक केस में तो बेल यहां भी हो गया, तमिलनाडु के सारे केस में बेल हो चुका है। कौन रोकेगा उसको फिर, और कैसे रुकेगा वो? यहाँ जो प्रकरण अभी हुआ कुछ दिन पहले सुने हुए कि भाई यहाँ कोर्ट ने बोल दिया सरकार गिरा देंगे, ये है स्मैकर है, क्या क्या बोल रहा था वो, लोगों ने कहा उस पर एफआईआर हो गया। कहाँ एफआईआर हुआ? नंबर क्या एफआईआर का है? कहाँ एफआईआर का नंबर है? ये सब र्यूमर है जो लोग मनीष से जिनको जलन है, जो मनीष को प्लेटफॉर्म पे देखना नहीं चाहते हैं, वो ऐसी बात किया करते हैं। आप सोचिए, जिस बंदे का 3.5 करोड़ फॉलोअर भारत में है, आप तो पता आपको नहीं होगा, तमिलनाडु जेल में जब बंद था वो, तो जोधपुर से कुछ लड़के पैदल गए थे बिल्कुल चेन्नई, पैदल मिलने के लिए। गोवा से पैदल लोग आए, कपल मिलने के लिए उससे। जिस जेल में बंद था वो, वहां पे मदुरई में, वहां जेल के बाहर सुबह लाइन लगती थी मिलने वालों की। कोई ऐसा नेता है भारत में? मगर मोदी जी भी जेल चल जाएंगे तो यह हालत कभी नहीं होगी जो उसके साथ हुआ था। कैसे आखिर? अगर वो इतना ही खराब होता या बुरा होता, आतंकवादी होता, क्रिमिनल होता, तो इतने फॉलोअर्स कहां से पैदा होता? आज मेरे पास कम से कम पर डे 20 कॉल आता है, दिल्ली से, यूपी से, बेतिया से, उन्हें गुजरात से कॉल आता है कि मनीष भैया कब तक बाहर निकलेंगे, मनीष भैया क्या हाल है वो। तो ये उसकी लोकप्रियता है। बट नेचुरल है कि जब कोई एक बंदा किसी राज्य का इतना लोकप्रिय हो जाएगा तो पॉलिटिकली थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाता है कि अगर निकलेगा, वो भी तो बोल दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, तो बट नेचुरल है कि सरकारी तंत्र को थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाएगा। यही सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार सिविल कोर्ट में मनीष कश्यप जी सरकार में बैठे जो हैं उनको चारा चोर कहते हैं और उसके बाद तमाम तरह के जो सोशल मीडिया पर भड़ासे निकालने लगते हैं, कोई कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई बोलते हैं तेजस्वी यादव जी केस करेंगे मनीष कश्यप पर। ये जो तमाम तरीके का जो सवालें घूम रही है सोशल मीडिया पर, सर इसका खंडन जरूर कीजिए। ये बताइए, तेजस्वी जी जाए गुजरात में प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोल दिया, जो केस वहां पर हुआ, ये ठीक था? चलिए, अभी एक निशांत वर्मा जी हैं, वो मनीषवा कह रहे हैं, उसके फादर को बोल रहे हैं फौजी है, टमाटर बेचता है, ये करता है, ये खाना बनाता है। सोशल मीडिया पर फोटो वगैरह भी वायरल कर रहे हैं। ये उचित था ना? एक और देखते थे, कोई न्यूज चैनल वाला एक्सपोज मीडिया वाला है, वो क्या उल्टा पलटा बोलता रहता है, वो ये सही है? मैंने आप जब उसके बारे में, उसके खानदान, उसकी माँ और बहन के बारे में बोले तो ये सही, इस पर केस नहीं होना चाहिए। और मनीष जब बोल दे अगर आपके बारे में कि चारा चोर के बेटा है तो केस हो जाना चाहिए उस पर, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हमारे यहाँ संविधान है, सम माने क्या होता है? बराबर। सबों के लिए कानून एक तरह का होता है, कानून एक तरह का था। वही स्टालिन सनातनियों का उन्मूलन के लिए डेंगू मलेरिया बोल दिया, आपने केस किया उस पर? कितना केस पर हुआ है आप बताइए जरा सा हमको। जिस राज्य में मनीष पे एनएसए लगाया गया है कि दंगा फैलाने के लिए, भड़काऊ बात बोलना और क्या फोटो वायरल करने के लिए, तो वहां उनका वीडियो वायरल हुआ सनातनियों के बारे में डेंगू मलेरिया के नाम से बताते हुए, केस हुआ उन पर। बिहार सरकार ने केस किया उन पर, बिहारियों के बारे में बोला गया था वहां पर, कुछ तो नहीं हुआ वहां पर। महाराष्ट्र में जब बिहारियों को चुन चुन कर मारा गया, गली में टेम्पो जला दिया गया, बिहारियों का दुकान लूट लिया गया, कितना केस हुआ बिहारियों के द्वारा? नहीं हुआ।
एक मुद्दा सिर्फ मनीष कश्यप मिल गया है। लोग समझते हैं कमजोर है, ये उनका भ्रम है। मनीष अभी यूथ आइकॉन बन चुका है, पूरे बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष का यूथ आइकॉन बन चुका है। हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसने जो कहा जो किया इसका विरोध है, लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं किया था कि आप उस पर एनएसए लगा दें। ये दो राज्यों के बीच में हम तो जब कोर्ट में बहस कर रहे थे मनीष केस का, तो ये क्वेश्चन किए थे हम कि सरकार को यह आंकड़ा पेश करना चाहिए कि मनीष के इस वीडियो वायरल करने से इतना रुपए का नुकसान बिहार में हुआ। सरकार दे नहीं पाई। ये इकोनॉमिकल ऑफेंस कहां से हो गया भाई? अगर वीडियो हम वायरल कर रहे हैं तो तोड़फोड़ कहां हुआ? कहां कोई भवन गिरा दिया गया? कहां आगजनी हुई? कहां तोड़फोड़ हुआ? कहां ट्रेन जलाया गया? इसके पहले टीचर्स वाला में याद कीजिए, कई ट्रेन जला दी गई थी। एनएसए लगा था क्या? किसी पर एनएसए लगा? नहीं लगा था एनएसए। फिर मनीष पर क्यों एनएसए लगा दिया गया? ये अपने आप में अहम सवाल है, और ये हम नहीं, जुडिशियल सिस्टम में बैठे हर लोग इस बात को जानते हैं। इसीलिए एक डीजीपी थे वहां पर जो बिहार आके एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, ये उन्हीं का पूरा कारनामा किया हुआ है। अच्छा सर, एक अभी सोशल मीडिया पर और एक खबर चल रहा है कि हाई कोर्ट द्वारा, मतलब कि दिल्ली का हाई कोर्ट द्वारा जो मनीष कश्यप जी का केस है उसको मतलब वो अपने स्तर से जांच करने का बात कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी न्यूज चैनल पर भी चल रही है, क्या इसमें क्या सच्चाई है सर? क्या हाई कोर्ट ये मनीष कश्यप जी का केस सर्वे करेगी? हाई कोर्ट क्यों करेगा सर्वे? हाई कोर्ट में जब तक कोई पिटीशन फाइल नहीं किया जाएगा तो हाई कोर्ट काहे सर्वे करेगा? क्या मतलब हाई कोर्ट से है? हाई कोर्ट को क्या मतलब है मनीष कश्यप से? हाई कोर्ट के सामने उसमें ये आ रहा था, एक हेडलाइन आ रहा था कि बिहार सरकार से हाई कोर्ट मतलब मनीष कश्यप के केस में जांच पड़ताल करेगी और उनसे कुछ सवालें करेगी। किस न्यूज चैनल को देख लिए थे आप? सर एक न्यूज चैनल, डिजिटल न्यूज चैनल होगा। कुछ दिन पहले हम देखे ज्योति मौर्य मर गई, शराब उसका रंथी सब निकाल दिया, सब मंजिल निकाल दिया। पागलपन नहीं है? सीमा हैदर के मरने की खबर सामने वायरल हो गया, सीमा हैदर जिंदा है बिल्कुल। तो ये डिजिटल मीडिया वाले अपना टीआरपी बटोरने के लिए क्या उटपटांग बोलते रहते हैं, हेडिंग बनाते रहते हैं, मत सुनिए इसको। सही बात यही है कि मनीष बहुत जल्दी रिहा होकर बाहर निकलेगा और बाइज्जत बरी होगा, वो बेफिक्र रहिए। सर कब तक? लगभग एक अंदाज मोटा मोटी 2 महीना 3 अधिकतम 1 से 2 महीना, इससे बेसी कोई रुक नहीं पाएगा उसको, बेफिक्र जो लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं मनीष कश्यप को लेकर, अनर्गल टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, उनके बारे में अभद्र तरीका से वीडियो बना रहे हैं, बहुत गंदे गंदे गाली भी दे रहे हैं, जिस प्रकार सर आपने अभी नाम रखा एक्सपोज मीडिया और अनेक जो लोग हैं, उन पर कुछ कार्रवाई होगा कि नहीं सर? उसका तो मैं पूरा चैनल डिलीट हो गया, यूट्यूब चैनल एक्सपोज का खत्म हो गया पूरा। वो तो संन्यास ले लिया। लेकिन सर फिर से वो आ गए हैं मार्केट में, फिर से उस तरह का भोकाल टाइप का वीडियो बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आए वो। अब एक्सपोज मीडिया वाले बोलते अच्छा है, बेबाक बोलते हैं वो, लेकिन बोलने का तरीका और कंटेंट बड़ा खराब होता है उनका। हम नहीं कहते कि वो खराब पत्रकार होंगे, पत्रकार अच्छे हैं वो, लेकिन जिस तरह से वो जिन कंटेंट्स को सामने लाते हैं वो भड़काऊ होता है और वो बिल्कुल जातिगत होता है वो, और उससे मैंने कुछ हो सकता है। लेकिन कोई अगर उस पर केस करे, तो अभी केस हुआ था लता गोपालगंज में उन पर, तो हुआ था वहां पे, तो अभी तो दायरे में है वो। एक और कोई पॉलिटिकल वो सिंगर उंगर है कोई, वो भी कुछ उल्टा पल्टा बोलते रहता है वो। तो ये सारे चीज साइबर एक्ट बन चुका है हम लोग के यहाँ। आप जो भी बयान दे रहे हैं मीडिया में, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है आपका। जिस दिन आप पर एक मुकदमा होगा, ये सारा रिकॉर्ड आपका साक्ष्य बन जाए खिलाफ आपके, और उसमें फिर बैंड बज जाएगी आपके, फिर दौड़ते रहेंगे आप बेल के लिए, सब साक्ष्य बन जाएगा। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन सर, बताया जा रहा है कि जो लोग सिविल कोर्ट में न्यूज बनाए, न्यूज चलाएं, उन पर भी केस होगा, क्या सच में केस होगा? वैसे तो लोग हमको भी कहता है कि हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कल, लेकिन मेरे पास समय कल नहीं है, कल हम बन नहीं पाएंगे। तो पागलपन का हद है। किसने न्यूज बनाया है? एक किसी व्यक्ति ने अपने पर्सनल मोबाइल से उसको शूट कर लिया, क्योंकि न्यूज मीडिया अलाउड नहीं है कैंपस में, पहली बात। नंबर 2, केस क्यों होगा उस यूट्यूबर पर? मान लीजिए वीडियो वहां आ गया, तो कोर्ट परिसर है क्या वो? जहां ये भाषण हुई थी वो कोर्ट परिसर है, वहां से कोर्ट परिसर दूरी है 200 मीटर दूर है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रोड पे खड़ा होकर वीडियो बनाना क्या गुनाह था क्या मेरे लिए? हम कर सकते हैं वो, काहे किसी यूट्यूबर पर होगा? अगर ऐसा किसी यूट्यूबर के भेज दीजिएगा मेरे पास, उसका केस लड़ेंगे फ्री में हम। आप रोड पे कहीं भी शूटिंग कर सकते हैं, आपको बोलने की, शूटिंग करने की आजादी दी गई है, लेकिन अभिव्यक्त करने के चक्कर में कुछ ऐसा वायरल ना कर दें आप जो गुस्सा फैला दे, तो फिर ये ऑफेंस हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह का कोई मैसेज वहां नहीं था। और बट नेचुरल है कि जब एक बकरी को भी काटते हैं, काटने के जब उठाता है कसाई काटने के लिए, तो वही थोड़ा प्रतिरोध करती है, भागती है वो, और वो मैंने उससे कब्जे से बाहर निकलना चाहती है। मनीष के हाथ में हथकड़ी लगा के आप स्मैकर को बोल दे उस मुंह पर फूको, गांजा उसके मुंह फूको, क्या करेगा वो? जिस जगह पे है वो अकेले है बंदा,
न वो खैनी खाता है, न सिगरेट पीता है, न दारू पीता है, न चाय पीता है, न पान खाता है वो, और उसके मुंह पे अगर इस तरह की बात आप कर रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसी बात को उसने कहा, उसने न्यायालय में भी कहा था ये बात, उसने न्यायालय में भी ये बात कहा कि हुजूर हमारे सामने ऐसा हो रहा है हमको। ऐसा नहीं कि बाहर ही कहा, वो न्यायालय के अंदर ये बात रखा था, वही बात बाहर रखा है, वो कहे उस पर एफआईआर होगा। कोई मारपीट तो किया नहीं है। हाँ, उसने कहा कि सरकार गिरा देंगे, तो कौन सी गलत बात कह दिया? ये तो हर लोग कह रहा है, जितने नेता हैं बोलते हैं मोदी गिरा देना है, इसको गिरा देना है, जितने जेडीयू गिरा देना है, रोज चिल्लाते हैं लोग मीडिया में, न्यूज चैनल पे आता है, लोग मंच पे खड़ा होकर भाषण देते हैं कि मोदी को इस बार हरा देना है, मोदी का रथ रोक लेना है, मोदी गिरा देना है, केस कर दो उस पर हम लोग। तो ये तो सिर्फ मजाक की बातें हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी कभी ऐसी बात नहीं करेगा। मनीष कश्यप पे कोई न मुकदमा हुआ है, ना आगे कभी होगा, और अगर फिर कोई इंटेंशनली उस पर मुकदमा करना चाहे तो क्या करेगा, फिर केस लड़ेगा। एनएसए सर कब तक खत्म हो जाएगा? एनएसए का टेन्योर अप्रॉक्सीमेटली 11 महीने का था वो, इसमें लगभग 4 महीना खत्म हो चुका है, लेकिन एनएसए हटाने की मांग चल रही है, वो भी 1-2 महीना में हट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया पर सवालें, क्वेश्चन जो होती है वो तैर रही थी, जो तमाम वीडियो देख रहे होंगे, जो भी जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है वो भी वीडियो बनाकर बहुत सारे अपना बयान व्यक्त कर रहे थे कि मनीष कश्यप ये है, मनीष कश्यप का वो हो जाएगा। सारे मुद्दे पर हम आप लोगों के बीच राय रख दिए। आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देते हुए जाइएगा। फिर मिलेंगे कोई और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।